हाय देयर माय स्ट्रे सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? जल्दी से मुझसे कनेक्ट कर जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ अपने स्ट्रे सोल्स के लिए। तो उसके लिए स्ट्रे सोल्स बनना पड़ेगा। और कैसे बनोगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और चाहो तो मेरे इंस्टा आई डी फॉलो कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज मैं क्या रीडिंग करने वाली हूँ? आज है पर्सन ऑन योर माइंड। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स आज हम कैच करेंगे। ओके, सो रेडी? तो उनके बारे में सोचो जिनसे आप प्यार करते हो, रोमांटिकली कनेक्टेड हो, चाहे कांटेक्ट हो या लेस कांटेक्ट हो या फिर नो कांटेक्ट जोन। जो भी सिचुएशन है, हम देख लेंगे कि किन के साथ आज मेरा ये रीडिंग कनेक्ट होता है। वो पहले कार्ड में ही हम समझ जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ जो है कनेक्ट कर जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए, आप जिनके बारे में इस वक्त सोच रहे हो, वो पर्सन जो इस वक्त आपके माइंड में है, उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप इस वक्त किस हाल में है, ये हम देखेंगे। चलिए, ऑलराइट। Falling first. Love happens quickly, but don't lose yourself in the process. Deep message. ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे आपको रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप इतनी जल्दी कैसे पड़ गए। मतलब थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर जाओ। मैं शायद आप आँख से खेल रहे हो। मतलब आप जिस रिलेशनशिप में इस वक्त पढ़ रहे हो या फिर हो, कोई देखेगा या कोई इस चीज़ को सुनेगा ना, तो आपको मना करेगा। ऐसा एक रिलेशन में आप हो। शायद ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे से छोटे हो, और या तो हो सकता है कि कोई एक की ज़िंदगी बहुत कठिन है, जिसके साथ दूसरे जो बंदा है उसका कोई मैच ही नहीं है। मतलब वो खुद चाहे तो भी इस चीज़ को अपने से मैच नहीं कर सकता। एक ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे वाइब मिल रही है। मतलब ये सिचुएशन जब रिलेशनशिप में बदलेगा, जो कि मुझे एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी अगर हो, वो चीज़ सच में हो जाए, ऐसा लग रहा है कि कोई एक ना भाग जाएगा। मतलब शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इस चीज़ को, या फिर वो स्ट्रेंथ एक में नहीं होगा कि इस लड़ाई में आपका साथ दे, आपका हाथ पकड़ के। और मैं ये फील कर पा रही हूँ कि कोई कोई ऐसे हो मेरे व्यूअर्स जो इस सिचुएशन से गुजर चुके हो, मतलब ये सब झेल चुके हो। एक आँख से खेला गया है, एक गेम ही मैं बोलूँगी। इस प्यार की शुरुआत ऐसे हुई कि जानबूझ के अगर कोई आँख के कुएं में कूद जाए ना, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि यहाँ पे आग जल रही है, मैं यहाँ पे कूद जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, पर मुझे कूदना ही है क्योंकि मैं रह नहीं पा रही हूँ बिना कूद के। तो आपको शायद अपने जो होता है ना, हमारे जो इंट्यूशन होता है, हमारे जो मन होता है, गट फीलिंग होता है, वो हमें मना करते हैं कि क्या करिए, चुप हो जा, स्टॉप हो जा, यहीं पे रुक जा। पर एक जो मन है वो उस वक्त कि मैं तो आगे बढ़ चुकी हूँ, अब यहाँ से कहाँ जाना।
मुझे तो आगे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो पीछे हट ही नहीं सकती इस वक्त। ऐसे हम खुद को भूल जाते हैं, ऐसे हम खुद को लूज कर देते हैं, ऐसे हम पड़ जाते हैं प्यार में। ये बहुत गलत चीज़ है। तो शायद आप लोगों के साथ ये हुआ कि आपने जानबूझ के गलती कर दी है। आप इसको सुधारना नामुमकिन। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म। अब शायद बीच राह में ये बंदा जो है, देखो आप डीपली सोच रहे थे, शायद ये सोच नहीं रहा था, शायद ये बहुत कैजुअल था। और फिर कुछ दिन जाके फिर उनको लगा कि नहीं, ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। और इसके आगे क्या, इसके आगे तो कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है। शादी वादी सेटलमेंट, ये कहाँ, मतलब क्या ही है, मतलब नहीं हो सकता। चलो भाग जाते हैं, चलो ब्रेकअप, या फिर ब्लॉक, इग्नोर करना शुरू हो जाता है। तो ये मुझे दिख रहा है, अगर नहीं हुआ है ना तो होने वाला है। पता नहीं किसके साथ जा रहा है। आप हो जो आँख के साथ खेल चुके हो, और पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा है कि कोई है जिनके साथ ये हो भी चुका है, ये लिटरली हो रहा है या फिर हो चुका है। अब इस सिचुएशन को आप झेल रहे हो, अपनी जिंदगी में उस आग में आप जल रहे हो। सो इस पर्सन के मन में क्या है? इस पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जितना ज़्यादा मैच्योर थे, जितनी जल्दी आप इस आग में कूद गए हो, ये भी उस वक्त उसी आग में था, खेल आसपास ही था, पर ये कूदा नहीं। ये आपके हाथ पकड़े हुए थे उस वक्त शायद, पर ये कूदा नहीं उसमें, वो आसपास था। ये बहुत मैच्योर, एक अंदर से मैच्योर इंसान है। ये आपसे छोटा हो सकता है उम्र में, बड़ा हो सकता है, पर ये आपसे ज़्यादा सोचता है। बहुत क्या बोलते हैं उसे, मतलब जिनके मन में ओवर थिंकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, और बहुत दूर की सोचता है। और ये सब ना सोच के उस आग में वो नहीं कूदा आपके साथ। जब आपके हाथ पकड़े हुए उसका हाथ जलने लगा, उंगली जलने लगी, उस वक्त वो उंगली छुड़ा के साइड हो गया। फिर आप तब तक पूरी की पूरी आग में डूब चुके थे, जल रहे थे, और इस वक्त भी आप आग में जल रहे हो। ये इंसान जो है, ये मैं नहीं बोलूँगी कि इमोशनल नहीं है, इमोशनल है, पर ये ना सोच समझ के काम करने वाला इंसान है। और हो सकता है कि इसने बहुत खराब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देख ली है, और ये अब उन चीज़ों को फिर से सामना नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो एक्सपीरियंस उसको फिर से करनी पड़े, तो वो गोइंग विद द फ्लो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो कि इस चीज़ का अगर मैंने विरोध किया तो मेरे साथ ये हो सकता है, जो कि पहले हो चुका है मेरे साथ, और वो मैं नहीं सह सकता या फिर देखना चाहता, क्योंकि वो बहुत मुश्किलें मैं झेल चुका हूँ ज़िंदगी में, बहुत कुछ
देख लिया है, बहुत तकलीफ़ में था, अभी ज़िंदगी थोड़ी सी संभली है, अभी मुझे नहीं करना है वो गलती। तो जब वो फिसल रहा था कुएं में, तो उसने संभाल लिया खुद को। पता नहीं किसका साथ जा रहा है, और इसको बहुत समझ है कि बाद में क्या होने वाला है। ये ओवर थिंकर है, बहुत सोचता है। इसको पता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद सभी हमारे विरोध चले जाएंगे, फिर हम दोनों ही ऐसे ऐसे भागते रहेंगे, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, हमारे मतलब ये कहानी ऐसे सुना चुका है आपको कि हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, फिर हम खाएंगे क्या, हमको भागना पड़ेगा, ऐसी ज़िंदगी होगी, फिर प्यार तो भाग जाएगा, उसमें प्यार नहीं रहेगा फिर। सो ये बहुत आगे तक सोचा और फिर आपका हाथ छुड़ा के भागा। ये बंदा जो है ना, आपके पर्सन, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। मतलब इस मैंने जो बोला ना कि इनके लाइफ में ये बहुत कुछ झेल चुका है। इसने ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी है अपनी ज़िंदगी में। तो ये उस चीज़ों से ना सीख चुका है कि मुझे भाई वो सब फिर से रिपीट नहीं करना है, या फिर उस जो क्या बोलते हैं सिचुएशन था उसमें लौटना नहीं है। शायद ये बहुत गरीब रह चुका है, तो इसने बहुत कुछ झेला है, शायद इसका खाना नहीं मिला एक टाइम का, तो ये अभी बहुत पैसा चाहता है। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ है कि इसने जो देखा हुआ है ज़िंदगी में, जो दुख इसने झेला है, देख लिया है, वो चीज़ फिर से ये नहीं चाहता कि इसके साथ हो। तो ये बहुत एम्बिशियस हो गया है। इसने बहुत सारे सपना देख लिया कि मुझे ये करना है, ज़िंदगी को सुधारना है, ठीक है। सो इसके चलते ना ये बहुत मैच्योर डिसीजन लेते हैं। हो सकता है कैजुअली उस वक्त हो गया, जो आप दोनों आँख के आसपास घूम फिर रहे थे तो हो गया, पर इसने संभाल लिया। आप नहीं संभाल सके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, आप उस आग में कूद गए, क्योंकि आपके मन ने आपको, इंट्यूशन ने क्या है, आपको मना किया था कि तू गलती कर रही है। आपने सुना नहीं। अब अगला एपिसोड क्या होने वाला है इसमें, चलिए देखते हैं। ओके, ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, ये एक कहानी आपने सुनी होगी कि जैसे कुत्ते को पालते हैं ना, वैसे आप शेर को भी पाल सकते हो अगर आप प्यार कर सको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार देख के, आपका केयर, अपनापन जो है ना, ये फील करता है, क्योंकि इसने बहुत कुछ, मैंने पहले ही बोला है, इसने बहुत कुछ झेला है लाइफ में, और इसको पता नहीं था कि ऐसा होता भी है। मतलब कोई आपको इतना प्यार कर सकता है, कोई आपको इतना केयर कर सकता है, जो कि आपने किया। आपने खुद के ऊपर जाके इनके बारे में सोचा, आपने खुद के ऊपर जाके इनको वैल्यू दिया, इनसे केयर किया, इनको केयर किया, और ये चीज़ें ना फिर ये संभाल नहीं पाया। ये मतलब इसको बुरा लगने लगा था कि क्या हो रहा है, ये इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही है, मैं तो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ, या मुझे ये अच्छी लगती है, पर वो वाली बात नहीं है, और उतना मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुझे जाना ही नहीं है। तो जब आप इनको केयर करने लगे, जब आप इनको उतना ज़्यादा वैल्यू देने लगे ना, तो ये मतलब उस चीज़ से पीछे हट गया कि मुझे नहीं लेना है। आप दे रहे हो ये चीज़, मुझे नहीं लेना, आप इतना क्या क्यों करते हो, आप मेरे बारे में सोचना बंद कर दो।
ओके, सो अल्टीमेटली क्या चीज़ है यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आपका जो प्यार है ये समझते हैं। ये आप अगर मतलब होता है ना कि जब कोई छोड़ के चला जाता है तो हम ऐसा अकेले में बोलते रहते कि तू समझा नहीं, मैं कितना ज़्यादा तुझसे प्यार, मैं रह नहीं सकती हूँ तेरे बिना। तो वो सब कुछ ये जानता है, वो सब कुछ, अगर आप समझते हो कि ये नहीं जानता है, गलत है, ये सब कुछ जानता है। आपका एक फीलिंग्स जो है शायद आप नहीं जानते, ये जानता है। पर वो चीज़, उस चीज़ को, उस प्यार को ना अपने दिल तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके दिल को उसने ब्लॉक कर रखा है। उसके एम्बिशन से, उसके सपनों से वो डोर जो है ब्लॉक्ड है। ये मैं बोल रही हूँ, हो सकता है बाद में जाके कि इसके ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आए, इसके ज़िंदगी में ऐसा कोई आए जिसके साथ इनका रास्ता बहुत स्टेबल हो, बहुत इजी हो, सिक्योर हो, तो उसके साथ वो आगे बढ़ जाए, हो सकता है। पर ये आपको भूल नहीं पाएगा, भूल नहीं पाएगा। और शायद वहाँ पे जाके उसको धोखा मिले या उसको कोई भी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ हो ना, उसको आपकी याद आएगी, क्योंकि आप जैसा केयर वो कोई नहीं उसको कर सकता। और ये खुद वो जानता है कि मुझे जो अनकंडीशनल लव ये इंसान करता है, कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी अभी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हो, चाहे प्रेजेंट हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, बॉयफ्रेंड हो, नहीं कर सकता। इस इंसान ने मुझे जितना प्यार दिया है कोई नहीं दे सकता, इसको अच्छी तरह से पता है। तो हो सकता है कि बाद में जाके इसको कोई भी तकलीफ हो, इसको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको ज़रूर याद करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बस शायद इसमें देर है, और आप चाहोगे भी नहीं कि इसको कोई तकलीफ हो, है ना, क्योंकि आपका प्यार अनकंडीशनल है। तो आप चाहोगे कि खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है, जिसके साथ भी ये है या रहेगा, खुश रहे। पर एक बात यहाँ पे है, यह आपको देख चुका है, आपके प्यार को, आपके केयर को देख चुका है। अब उस जगह पे ना ये किसी को बैठा नहीं पाएगा। ये चाहे मतलब खुद प्यार करेगा, खुद इतना ज़्यादा प्यार करेगा, खुद इतना ज़्यादा केयर करेगा किसी को, पर जब उनको मिलने की बारी आएगी ना, तो वो चीज़ तो नहीं मिलेगी उसको जो आप दे चुके हो। तो मिस तो बहुत करने वाला है पूरी की पूरी ज़िंदगी। अब लौट के आएगा कि नहीं आएगा वो तो टाइम बताएगा, पर याद ज़रूर करेगा। और मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि एक वक्त तो ऐसा आएगा कि आपको फ़ोन भी कर देगा, क्योंकि ये जब तकलीफ़ में होगा तो इसको आपका सहारा चाहिए होगा, जो कि आप बहुत अच्छे से देते थे, इसको कोई नहीं दे सकता उतना। तो याद करेगा और आएगा भी। आप क्या करोगे सोचो। आंखें कुआं तैयार है। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं।